नमस्ते दोस्तों। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध सच में रुक गया है? पिछले कुछ घंटों से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है, क्योंकि जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। हाल ही में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए हमले में ईरान की तरफ से इतना जबरदस्त प्रहार हुआ कि आसमान में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है। उन्होंने ईरान को एक 15 पॉइंट वाला शांति प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन ईरान इस बात को पूरी तरह खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि न कोई ऑफिशियल चैनल खुला है, न कोई बैक चैनल डायलॉग। तो आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है? असली समस्या ट्रस्ट डेफिसिट है। अमेरिका का दावा है कि उसने पाकिस्तान के जरिए ईरान को सीज फायर प्लान भेजा है। ट्रंप प्रशासन डिप्लोमेटिक रास्ते से समाधान चाहता है। ईरान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आखिर अमेरिका किससे बातचीत कर रहा है? क्या वह खुद से ही बातचीत कर रहा है? वे अभी तैयार नहीं हैं। ईरान पाकिस्तान को एक निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब मानी जाती है। यहीं से कहानी में भारत की एंट्री होती है। ईरान के राजनयिक ने कहा कि अगर कोई देश इस संकट में मध्यस्थता कर सकता है तो वह भारत है। भारत की संतुलित विदेश नीति ने उसे ईरान और अमेरिका दोनों का भरोसेमंद बनाया है। ऊर्जा और व्यापार में भारत ईरान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के संबंध केवल ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका और इजरायल के साथ भी भारत की रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत है। यही संतुलन भारत को संभावित मध्यस्थ बनाता है। भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज है और बड़ी शक्तियों के साथ भी संवाद बनाए रखता है। ओमान ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसका प्रभाव सीमित है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या भारत अपनी कूटनीतिक ताकत से इस युद्ध को टाल सकता है? क्या आपको लगता है कि भारत को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।